भारत एक बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 2025, जहां पर भारत के आम जनता जो टैक्स पे करता है उसकी बजट से आने वाली उम्मीदें क्या है। क्या ये उम्मीद इनकम टैक्स के रूप में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको बेनिफिट देगा या नहीं। तो हमारे सामने कुछ सवाल है। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शन मिलता है इसको इंक्रीज किया जाएगा, लाइक 80सी को 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम जहां पर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, क्या इसे एक्सटेंड किया जाएगा। और सीनियर सिटीजन की जिनकी इनकम पेंशन या बैंक एफडी से होती है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या उनका जो एग्जम्पशन लिमिट है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख किया जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपके पास एक टेबल है, जहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स लगता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स लगता है, और 10 लाख से ऊपर 30%। वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में 30% के लिए आपको 15 लाख का इनकम होना चाहिए, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 3 से 7 लाख के बीच में 5%, 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10%, 10 से 12 लाख के बीच में 15%, और 12 से 15 लाख के बीच में 20%। तो अगर ये टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को इंक्रीज किया जाता है तो डेफिनेटली मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, और उस पैसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डेवलपमेंट में ही यूज करेगी, क्योंकि वो पैसा जो टैक्स पेयर के पास रहेगा वो इकोनॉमी में खर्च करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में मात्र 50,000 और न्यू टैक्स रिजिम में 75,000, इन दोनों में भेदभाव क्यों, ये मेरे समझ से बाहर है। उम्मीद करता हूं कि इस बार फिनांस मिनिस्टर महोदया दोनों ही टैक्स रिसीव में स्टैंडर्ड डिडक्शन को सेम रखेगी, नहीं तो हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहेगा, या लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम रखना ही नहीं है। एचआरए एचआरए में क्या बेनिफिट बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, या उसका क्या होगा। एटीसी जो अभी तक डिडक्शन 1.5 लाख का है, वो क्या उसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किया जाएगा। इसी तरीके से एटीडी और अदर डिडक्शन जहां पर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 50,000 का बेनिफिट मिलता है, तो क्या इस इंश्योरेंस के इनकम को, प्रीमियम को डिडक्शन बढ़ाया जाएगा। और होम लोन, अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पेमेंट पर, तो क्या इसे बढ़ाया जाएगा। मैं सिर्फ सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि ये सारे इंक्रीज 2014-15 में ही किया गया था, उसके बाद आज तक कभी भी इंक्रीज नहीं किया गया है। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सवाल है, क्या इन्फ्लेशन हर साल नहीं बढ़ता। अगर हर साल बढ़ता है तो 80सी में जो पिछले 8-10 सालों से 1.5 लाख चला रहा है, होम लोन जो 2 लाख चला रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस हर साल प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, उस पर जीएसटी आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन उस प्रीमियम के जो बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है, उसे आप इंक्रीज नहीं करते हो। तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मेरा जो सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्या टैक्स पेयर इसी तरीके से टैक्स देता रहेगा। हमारा जो टैक्स पेमेंट जाता है वो फ्री बीच में पॉलिटिशियन गरीब लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे और अपना वोट बैंक बनाते रहेंगे, मतलब हमारी मेहनत की कमाई से किसी और को। हाँ, आप फ्री में एजुकेशन या फ्री में आप उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करो तो वो हर किसी के लिए होगा, लेकिन आप फ्री में चावल, दाल, गेहूं, या बसेस में फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों। अगर वो कंज्यूम कर रहा है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी क्यों नहीं पैसा पे करे। ठीक है, कुछ कंसेशनल करे, लेकिन फ्री क्यों, ये हमारा सवाल है। और क्या इसी तरीके से फ्री बेस के पॉलिटिक्स करके इंडिया डेवलप करेगा, कि कुछ लोग, 2 से 3% लोग टैक्स पे करते रहें और बाकी जनता उसका टैक्स बेनिफिट उठाते रहे, फ्री भी पॉलिटिक्स का इंजॉयमेंट करते रहे। तो न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक ये 7 लाख का
रिबेट दिया गया है। कुछ मीडिया हाउसेस बोल रहा है कि इस बार ये 10 लाख कर दिया जाएगा, तो कुछ मीडिया हाउसेस कह रहे हैं ये 15 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं होना है। अब ये आप कहोगे कि मीडिया हाउस बड़े हैं या आप, तो डेफिनेटली मैं बहुत छोटा इंसान हूं। लेकिन मीडिया हाउस इसलिए ये खबरें डालती है कि चाव से आप उसके आर्टिकल को पढ़ें, उसके न्यूज़पेपर को पढ़ें, उसके चैनल को देखें। लेकिन मेरा जो उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इंक्रीज भी करेगी, तो ये 7 लाख से बढ़ा के 8 लाख या 8.5 लाख करके, इससे ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देने वाली है। ओल्ड टैक्स रिजिम को क्या डिसकंटिन्यू किया जाएगा? मेरे अनुसार ये डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ये कम से कम 1 से 2 साल और चलाया जाएगा। होम लोन का जो इंटरेस्ट है, जो अभी 2 लाख का बेनिफिट है, क्या इसे 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख किया जाएगा? मेरे अनुसार कुछ नहीं किया जाएगा। रीजन, होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। और जब ओल्ड टैक्स रिजिम को डिसकंटिन्यू करने का प्लान है या उस पर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो होम लोन के इंटरेस्ट को बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एक तरफ आप कहते हो कि मैं ओल्ड टैक्स रिजिम इंक्रीज नहीं करने वाला हूं, तो आप इंटरेस्ट कैसे बढ़ा दोगे? तो दोस्तों, मेरा जो अनुमान है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। और इसी तरीके से आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें, वहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे सवाल पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।